दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि एक डॉग लेने का सोच रहे होंगे या फिर ऑलरेडी एक या फिर एक से ज़्यादा डॉग ओन करते होंगे। अब एक पेट डॉग की लाइफ पूरी तरीके से अपनी ओनर के सराउंडिंग ही घूमती है। कब सुसु जाना है, कब बाहर घूमने जाना है, कब खेलना है, कब खाना मिलेगा, कब सोने को मिलेगा। लेकिन कई बार ना चाहते हुए ओनर की तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से डॉग में टेम्परामेंटल इश्यूज भी आने लगते हैं। उसका बॉडी जो है अच्छी तरीके से काम नहीं करता और भी कई तरीके की प्रॉब्लम आने लगती है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत से डॉग ओनर्स करते हैं और उसको ठीक कैसे किया जाए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहली मिस्टेक से कि खाना खिलाने के बाद ही अपने डॉग को वॉक पे लेके जाना। बहुत से ओनर्स का ये मानना होता है कि जैसे इंसानों को खाना खाने के बाद प्रेशर आ जाता है, तो वैसे ही डॉग्स को भी अगर हम खाना खिलाने के बाद ही एकदम बाहर सुसु पॉटी करवाने ले जाएंगे तो वहाँ पे वो सुसु पॉटी करेगा और थोड़ा सा खेल वेल भी लेगा तो अच्छा रहेगा। बट ये चीज़ें कई बार रिस्की भी हो जाती है, यहाँ तक कि आपके डॉग की जान भी जा सकती है। तो होता यूँ है कि जब भी हम अपने डॉग को खाना खिला के वॉक पे लेके जाते हैं सुसु पॉटी करवाने, अगर वो ना भागा दौड़ी करे, जंप ना करे, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जंप करता है उसके पेट के अंदर जो खाना होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे घूमता रहता है। और स्टमक के अंदर जो खाना है वो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से स्टमक कभी कभार रोटेट भी कर जाता है। रोटेट होने की वजह से आगे का एंड और पीछे का एंड दोनों स्टमक के क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से डॉग के स्टमक में जो है गैस बनती रहती है। और उस टाइम आपने अगर अपने डॉग को डॉक्टर के पास ले जाके सर्जरी नहीं कराई तो वो उसके पेट में स्टमक के अंदर गैस बनता रहेगा, निकलने की जगह नहीं होगी और कुछ ही घंटों में उसका स्टमक जो है फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, जिस वजह से डॉग की जान भी ऑन स्पॉट जा सकती है। तो बेटर यही रहता है कि आप जब भी आप अपने डॉग को खाना दो उससे या तो 1-1.5 घंटे पहले या फिर 1-1.5 घंटे बाद जो है उसे वॉक पे लेके जाओ। अगर आप अपने डॉग को सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट देते हो तो उसे कोशिश करो कि 7 या 6:30 बजे के आसपास वॉक कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज जो भी खेलना कूदना है, और 7-7:15 बजे तक घर पे आ जाओ। आपका डॉग रेस्ट लेगा, 9 बजे तक उसे ब्रेकफास्ट दे दो। या फिर अगर आप बाद में लेके जाते हो तो 9 बजे उसको ब्रेकफास्ट दो और उसके बाद 10:30-11 बजे के आसपास उसको वॉक पे लेके जाओ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जो कि वॉकिंग से ही रिलेटेड है, एंड दैट इज एक्सट्रीम लीश पुलिंग। बहुत से ऐसे मैंने डॉग ओनर्स देखे हैं जो अपने डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि भाई जल्दी सुसु पॉटी कर और घर चलते हैं। डॉग अगर कहीं पे स्निफिंग कर रहा है या फिर किसी पेड़ को या फिर किसी प्लास्टिक को या फिर किसी खंबे को स्मेल कर रहा है तो ओनर जो है उसे खींचने लग जाते हैं और कहते हैं कि भाई जल्दी घर चल। अब आप अपने डॉग को लीश से खींचोगे, आपका डॉग साथ में चल तो देगा, लेकिन आप अपने डॉग को दुनिया समझने का ही मौका नहीं दे रहे। डॉग जो है अपनी नाक की मदद से पूरी दुनिया का जायजा लेते हैं। डॉग की नाक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये जो भी चीज़ स्मेल करते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। बेसिकली डॉग के लिए स्निफिंग, जब भी वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके पेड़ पौधे, फूल पत्ते, दूसरे गाड़ियों के टायर हो गए, खंबे हो गए या फिर रोड पे जो है जो भी चीज़ें स्मेल करते हैं वो उनके लिए एक दुनिया का जायज़ा लेने का तरीका है। ये एक डॉग के लिए सोशलाइजेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम उसे दूसरे स्मेल से, नॉइज से और दूसरे एनवायरनमेंट से जो है यूज टू करते हैं। प्लस इसके अलावा डॉग्स जो है स्मेल करते करते अपने पॉटी करने की जगह भी फिक्स करते हैं कि कहाँ पे किया जाए जहाँ पे उसे सेफ लगे। और इमेजिन करो कि उस टाइम आप उसकी लीश पकड़ के खींच रहे हो और वो पॉटी करने की जगह ढूंढ रहा है, तो ये कैसा स्ट्रेस में डाल देगा डॉग को। अगर आप भी टॉयलेट में बैठे हुए हो, आराम से फ्रेश हो रहे हो और कोई बार आके दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है कि भाई बाहर निकल, वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। एंड द सेम गोज फॉर द डॉग एज वेल। पहली बात, एक तो उसने पॉटी रोक रखी थी और इतने घंटे बाद आया है पॉटी करने के लिए बाहर, और जब बाहर पॉटी करने के लिए जगह ढूंढ रहा है तो ओनर उसकी लीश खींचे जा रहा है। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाता है डॉग के लिए। आप मानो ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है। डॉग स्ट्रेसफुल में आके कभी कभार पॉटी नहीं करते, फिर घर पे जाके करते हैं और ओनर चिल्लाता है कि यार मैं तुझे बाहर लेके गया वॉक पे, तूने वहाँ पॉटी नहीं की, घर पे आके कर दी।
तो ये जो स्निफिंग करना है ये डॉग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, सुसु करते वक्त भी, पॉटी करते वक्त भी और सोशलाइजेशन के लिए भी। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी अपने डॉग को कंफर्टेबल होने दो, सुसु पॉटी आराम से सूंघ सांघ के जहाँ पे भी कर रहा है वहाँ करने दो, ज़्यादा जल्दबाजी मत मचाओ। अब आते हैं हमारे थर्ड मिस्टेक की तरफ, जो कि बहुत से डॉग ओनर्स करते हैं कि अपने डॉग को कई घंटों के लिए लीश में बांध के रख देते हैं। अब देखो, अपने डॉग को ज़रूरत के वक्त लीश में बांध के घर के किसी कोने में बांध देना वो अलग बात है, लेकिन हमेशा के लिए ही दिन रात आपका डॉग लीश में बंध के वहाँ पड़ा हुआ है कई घंटों तक के लिए कोने में, तो वो चीज़ें डॉग के टेम्परामेंट में काफ़ी इफेक्ट करती है। आपका डॉग फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, आपका डॉग एग्रेसिव हो जाएगा, उसमें सेपरेशन एंग्जाइटी आ जाएगी, कई लोगों को बाइट भी कर सकता है, चीज़ों को तोड़ फाड़ सकता है, डिस्ट्रक्शन लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ लीश में कुछ घंटों के लिए या फिर जितने भी टाइम के लिए आप बांध के रख रहे हो उस वजह से हो सकती है। ऐसा होता क्यों है? डॉग्स जो है सोशल क्रीचर्स है एंड दे डोंट लाइक इट एट ऑल कि आप उनको लीश में बांध के एक अलग कोने में बांध के रखो जहाँ पे वो किसी से मिल नहीं सकते और अपनी ही टेरिटरी में, जो कि उनका अपना घर है, वहाँ पे फ्रीली घूम नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले मेरी एक अपने फॉलोअर से ही बात हो रही थी जो कि टीनेज ईयर में ही था, और उसका कहना ये था कि भैया मेरा जर्मन शेपर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बहुत ही काटने को दौड़ता है, उसके साथ खेलो तो और बहुत बात करता रहता है, चिल्लाता रहता है सारा दिन। तो मैंने उससे कई चीज़ें क्वेश्चन की, जिसमें ये भी क्वेश्चन किया कि उसे लीश में कितने टाइम बांध के रखते हो और उसे वॉक पे कितनी बार लेके जाते हो। तो उन्होंने आंसर दिया कि हम अपने डॉग को छत पे ही बांध के रखते हैं, वो बाहर घूमने भी नहीं जाता और वॉक पे कभी कभार चला जाता है। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। डॉग तो सबसे पहली बात, जर्मन शेपर्ड एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और गार्डिंग डॉग है। उसे चाहिए होता है कि हमारी फैमिली में जो भी कुछ एंटर करे घर से, उसको मैं स्निफ करूं या फिर उसके ऊपर चिल्लाऊं, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ पे उसकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जो है उसको काटा जा रहा है। डॉग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि भाई जो भी घर में आ रहा है मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। सेकेंडली, उसको छत पे अकेले बांध के रखा है जहाँ पे वो किसी से भी मिल नहीं पा रहा। दूसरी चीज़, उसको वॉक नहीं मिलती, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। अब इसी फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी को साथ में लेके डॉग ने कई बार अपने फैमिली मेम्बर्स को ही हार्म कर दिया बाइट के ज़रिए। तो अपने डॉग को लीश में जो है घंटों घंटों के लिए डेली हैबिट बना के दूर मत करो अपनी फैमिली से। तो जितना हो सके आप अपने डॉग को लीश में कम से कम बांध के रखो और घर में खुला छोड़ के रखो फैमिली के साथ। तो ये थे 3 इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स जो बहुत से डॉग ओनर्स करते हैं, और कैसे उसको ठीक करना है उसके बारे में भी हमने बात की। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या फिर आपके जो भी सजेशंस है आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे वो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और समर्स में डॉग की अच्छे से केयर कैसे करते हैं वो जानना है तो ये वीडियो ज़रूर चेक करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर जाओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।